जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स सेकंड पेपर हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के थर्ड चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंतर्गत आज हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल में पिछले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और फिर आगे 4 और फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है? सीजियम धातु का कार्यफलन को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और सीजियम धातु का जो कार्यफलन है यह 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लें और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2.14 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू 3.424 आएगी। 3.424 ये वैल्यू आएगी। 424 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल हो जाएगा। तो ये जो है कार्यफलन निकला। और देखिए क्या है, जब 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है, यानी न्यू की वैल्यू हमको दी गई है और न्यू की जो वैल्यू है ये दिया गया। देखिए न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति, न्यू की वैल्यू दी गई है और ये 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया गया है। तो कहा जा रहा है जब 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए फर्स्ट में आपसे ईके की वैल्यू पूछी जा रही है और देखें हम आपको बताए थे आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण था, ये जो है आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण हम लोग देखे थे, उसमें हमने देखा था कि ईके इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू था और यहीं से हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग किए थे। तो ईके की वैल्यू ही आप हम लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए हम सबकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, सबका मान हमें मालूम है। एच प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो जाता है जूल सेकेंड और न्यू की वैल्यू आपको 6 इंटू 10⁻14 दिया हुआ है और माइनस डब्ल्यू हो जाएगा कार्यफलन। तो W की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये 3.424 इंटू 10⁻⁻⁹। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है। तो देखिए सबसे पहले तो 6 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.63 में। तो देखिए 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 कैरी 1 हो गया, 6 6 36, 36 और 1 37 हो जाएगा, 7 फिर 3 हो जाएगा और फिर 6 6 36 और 36 और 3 हो जाएगा 39 और दशमलव के 2 अंक हम लोग काटेंगे तो 39.78 इंटू जरा देखिए ये क्या हुआ, -34 और +14
-20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻20 और -3.424 इंटू 10⁻⁻19। आपको मालूम है कि जोड़ने या घटाने का जो प्रोसेस है ऐसा तभी किया जा सकता है जब दोनों में 10 का घात बराबर हो। 10 का घात बराबर नहीं होगा तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ 10 से गुणा और 10 से भाग कर देते हैं। तो अगर 10 से गुणा कर देंगे, देखिए 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर -20 के जगह पे -19 हो जाएगा। 10 से गुणा कर देंगे तो, और 10 से भाग कर देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। यानी अब ये हो गया आपका 3.978 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो गया -3.424 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए 10⁻⁻19 कॉमन ले लीजिए और फिर इसको माइनस कीजिए। देखिए 8 - 4 ये हो जाएगा 4 और 7 - 2 5 हो जाएगा और फिर 9 - 4 करेंगे ये भी 5 हो जाएगा और 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0.554 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कार्यफलन जो दिया था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसमें भाग दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से चलिए 0.554 इंटू 10⁻⁻19। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ये बचा आपका 0.554 और नीचे हो गया 1.6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.346, लगभग यही आ जाएगा और ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे पहले पूछा जा रहा था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा हमने 0.346 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने प्राप्त कर लिया। देखिए क्वेश्चन में सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगा। वही सेंटेंस, क्योंकि हमारी जो बुक है वो पुरानी बुक है, आपकी नई बुक है, तो थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो जाएगा लेकिन सब कुछ वही रहेगा। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आपसे दिया है निरोधी विभव ज्ञात करने के लिए। तो निरोधी विभव V0 होता है, V0 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आपको मालूम है कि E के इज इक्वल टू होता है EV0। E के यानी काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं निरोधी विभव के लिए। अब यहाँ से अगर हम V0 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा EK/E। तो चलिए EK की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। EK की वैल्यू अभी 0.346 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और नीचे हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो 0.346 वोल्ट हो जाएगा, निरोधी विभव भी निकल गया। अब इसके बाद आपसे थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल पूछा जा रहा है। Vmax की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखें आपको मालूम है कि EK इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, लेकिन आपसे अधिकतम चाल पूछी जा रही है तो हम यहाँ पर Vmax लिख सकते हैं, अधिकतम चाल हो जाएगा।
और वी मैक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए क्या मिलेगा, वी मैक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं 2ek हो जाएगा, तो ये हो गया 2ek/m। और अगर वी मैक्स की वैल्यू निकालें तो ये स्क्वायर बराबर के तो दूसरे तरफ जाएगा और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रख करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये है 2 और ek की वैल्यू हम लोग निकाले थे जूल में। जूल में ये वैल्यू मिली थी हम लोगों की 0.554 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा 0.554 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। और अपान यम, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोगों को मालूम है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। अब हम रख करके इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ चाहें तो 2 से गुणा कर सकते हैं इसमें। तो चलिए 2 से गुणा कर दे, देखिए क्या हो जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 0 और 2 पाँचे 10 1 11 हो जाएगा, यानी 1.108 हो जाएगा। और फिर नीचे है ये 9.1। अब 10⁻⁻31 को ऊपर लेके चले जाते हैं, +31 हो जाएगा। तो 31 और माइनस हम 19 कर देंगे। तो 31 - 19 अगर हम कर देते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 10⁻12 10⁻12 हाँ 10⁻12 हो जाएगा। अब जो है चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए देखें, हम यहाँ पर ऊपर नीचे अगर हम देखिए, अगर यहाँ से हम 10 का घात 10 कर लें, 10 का घात 10 कर लें और 100 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 110.8 और नीचे हो जाएगा 9.1। फिर ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1108 और नीचे हो जाएगा 91। अब 1108 में 91 से भाग दिया जाए और भाग देने के बाद फिर देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। तो अब जो है देखें, अगर ये यहाँ 91 से जब डिवाइड किया गया है तो ये 12.17 आया है। और फिर 10⁻5 का हम स्क्वायर रूट ले लिए, सॉरी 10⁻10 का स्क्वायर रूट ले लिए, 10⁻5 हो गया। और फिर यहाँ पर 12.17 का स्क्वायर रूट लिया गया है, ये लगभग जो है 3.44 आएगा। 3.44 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।